गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है वो हमारा पूरा। ये हमारे आर.एच. विटेकर सर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसकी लास्ट किंगडम बची। कौन सी? एनिमल किंगडम। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में बताया था। 4 किंगडम हम कवर कर चुके हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख ली थी। प्लांट किंगडम हमने चैप्टर नंबर 3 में कवर कर लिया। अब लास्ट किंगडम बचती है आर.एच. विटेकर की एनिमल किंगडम। इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अगर हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो लगभग 40% चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 40% चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में सिर्फ हमें कुछ यूनिक या फिर डिस्टिंक्ट जो फीचर्स हैं हर फाइलम के वो पढ़ने होंगे। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही कवर करेंगे। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर करने से पहले एक बार जो आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन थी उसमें जो जो हमने पढ़ लिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट किंगडम का, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं सो दैट हमारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो जाए। जो जो हमने पढ़ा है उन सब में एक लिंक बन जाए कि हमने आखिरकार कैसे ये सब किंगडम क्लासीफाई कर भी चुके हैं। और अब लास्ट किंगडम बची हमारी एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन की। सबसे पहली बात कहाँ शुरू हुई थी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। वहाँ पे हमने देखा था आर.एच. विटेकर ने कब? 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया ये 5 किंगडम बताई थी। सो सबसे पहले हम मोनेरा का ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही कवर कर ली थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। सो पहली किंगडम थी किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था? किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक, यानी उन्हीं ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो कि यूनिसेल्युलर थे और प्रोकैरियोटिक थे। किंगडम मोनेरा में हमने 2 चीजें देखी थी, आर्कीबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे। कौन से बैक्टीरिया थे? प्रिमिटिव। इसमें हमने 3 चीजें देखी थी। कौन कौन सी? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो थे जो एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज में मिल रहे थे। सेकंड, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स जो थे वो हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलते थे। वहीं थर्ड टाइप देखा था हमने मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कहाँ मिलते थे? गट में मिलते थे। किसके? रूमिनेंट एनिमल्स के, कैटल्स के। ठीक है। सो ये 3 टाइप के बैक्टीरिया देखे थे हमने आर्कीबैक्टीरिया में। सेकंड हमने देखा था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हमने क्या कहा था? ट्रू बैक्टीरिया। इसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या? सबसे पहले हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद हमने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखे थे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते थे, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन थे? मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया थे। सबसे ज़्यादा हमें हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ही देखने को मिलते हैं। या तो ये किसी भी पैरासाइट की तरह रहते हैं या स्पोरोफाइट की तरह, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। लास्ट हमने पढ़े थे माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मा में क्या क्या पढ़ा था? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट थे, सेल वॉल नहीं थी, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते थे और पैथोजेनिक थे, एनिमल्स के भी और प्लांट्स पे भी। सो ये 4 चीज़ें हमने कवर करी थी। यू बैक्टीरिया क्या पढ़ी थी हमने? सेकेंड किंगडम पढ़ी थी किंगडम
प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन थे? किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, वहीं मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे। इसमें हमने 5 फाइलम पढ़ी थी, कौन कौन सी? सबसे पहले क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में क्या पढ़ा था हमने? डायटम्स और डेस्मिड्स के बारे में। फिर हमने पढ़ी थी डाइनोफ्लैजेलेट्स। थर्ड पढ़ी थी हमने यूग्लेनॉइड्स। फोर्थ पढ़ी थी हमने स्लाइम मोल्ड्स। और फिफ्थ पढ़ी थी हमने प्रोटोजोन्स। सो बेसिकली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में हमने क्या ही पढ़ा था? हमने सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर में तो हमें मोटा मोटा बता दिया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन उनका डिटेल्ड वर्जन, उनकी डिटेल स्टडी हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में करी थी। इसलिए ये तीनों चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सो दैट ये जो लिंक है ये कनेक्ट हो जाए आपके दिमाग में क्लियरली। पहले 3 कौन से थे? पहले 3 जो थे ये प्लांट्स लाइक थे। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक थे। वहीं जो स्लाइम मोल्ड थी, इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था? सेप्रोफिटिक। इसलिए ये किसकी तरह थे? ये फंजाई की तरह थे, फंजाई लाइक। और फोर्थ, फिफ्थ था हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स किसकी तरह थे? ये थे एनिमल्स लाइक। प्रोटोजोन्स में भी हमने 4 चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी? सबसे पहले हमने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पढ़े थे। अमीबॉइड के एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे हमने? एंटमीबा जो कि पैरासिटिक थी, अमीबा। सेकंड हमने पढ़ा था सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड का एग्जाम्पल क्या था हमारा? पैरामीशियम। थर्ड टाइप पढ़ा था हमने फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या था? ट्राइपेंसोमा, जिससे क्या कॉज हो रही थी? स्लीपिंग सिकनेस। फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ पढ़ा था हमने स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स कौन थे? जिनके पास स्पोर लाइक स्टेज थी, जिनकी लाइफ साइकिल में। एग्जाम्पल क्या था इसका? प्लाज्मोडियम, जिससे क्या कॉज हो रहा था? मलेरियल पैरासाइट है, ये मलेरिया कॉज करता है। तो ये हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा था। सो हमने देखा किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहली 3 फाइलम थी वो प्लांट्स के लायक थी, और जो स्लाइम मोल्ड्स थे वो फंजाई के लायक थे, और जो लास्ट प्रोटोजोन्स थे वो एनिमल्स की तरह थे। सो इसलिए हम किंगडम प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं? इट फॉर्म्स लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इसलिए ये एक लिंक फॉर्म करती है किस किस के बीच में? फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के। थर्ड किंगडम हमने देखी थी किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में कौन थे? पहली बात तो मल्टी सेल्यूलर थे, यूकैरियोट्स थे, हेट्रोट्रॉफिक थे। टोटली हेट्रोट्रॉफिक फंजाई जो होती है टोटली हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप है, हेट्रोट्रॉफिक्स थे। एंड फोर्थ वन सेल वॉल प्रेजेंट थी। अब सेल वॉल तो प्लांट्स में भी प्रेजेंट थी, मोनेरन्स में भी प्रेजेंट थी, बट इनकी जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी? काइटिन से बनी हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इनकी जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी? काइटिन से। सो इसमें हमने 5 क्लासेस पढ़ी थी, कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, जिसे हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ी थी एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। थर्ड हमने पढ़ी थी बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे हम
मशरूम्स भी कहते हैं, पफ बॉल्स भी कहते हैं, और ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था डिट्यूरोमाइसीटीज लास्ट। डिट्यूरोमाइसीटीज को क्या कहते हैं हम? इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसके जो मेंबर्स जिनमें प्रॉपर सेक्सुअल स्टेजेस मिल जाती थी उसे या तो हम एस्कोमाइसीटीज में डाल देते थे या बेसिडियोमाइसीटीज में डाल देते थे, इसलिए ये एक इम्परफेक्ट फंजाई थी। सो ये 4 क्लासेस हमने किंगडम फंजाई में कवर करी थी। सो 4th किंगडम थी हमारी किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कौन थे? सारे मल्टी सेल्यूलर थे। सेकंड यूकैरियोट्स थे, और ऑटोट्रॉफिक थे। वहीं हमने फंजाई में देखा सारे हेटेरोट्रॉफिक मेंबर थे, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक हैं और इनके पास सेल वॉल होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है। सो इसमें हमने 5 फाइलम पढ़ी थी। कौन कौन सी? पहली एल्गी, सेकंड पढ़ी थी हमने ब्रायोफाइट्स, थर्ड पढ़ी थी हमने टेरिडोफाइट्स, फोर्थ पढ़ी थी हमने जिम्नोस्पर्म्स, फिफ्थ पढ़ी थी हमने एंजियोस्पर्म्स। सो जो एल्गी की बॉडी थी मेनली वो थैलॉइड थी, रूट शूट स्टेम कुछ नहीं था, ना ही लीफ थी। वहीं ब्रायोफाइट्स की बात करें, वहाँ पे हमने देखा था कि फुट से तो कैप्सूल आ गए थे। थर्ड अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने वास्कुलर बॉडी आ चुकी थी, यानी जाइलम फ्लोएम आ चुके थे, रूट स्टेम लीफ भी आ चुकी थी। जिम्नोस्पर्म्स में सीड आ चुके थे लेकिन वो नेक्ड थे, और एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड आ चुके थे, यानी फ्रूट भी आ चुका था। एंजियोस्पर्म्स में हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी। कौन कौन सी? मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। आज हमें 5th किंगडम यानी कि किंगडम एनिमिलिया पढ़नी है। किंगडम एनिमिलिया, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए थे? मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट्स, हेटेरोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एंड लास्ट, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट। सो इन ऑर्गेनिजम्स को हमने किंगडम एनिमिलिया में डाला। आज के लेक्चर में हम 11 फाइलम्स देखेंगे किंगडम एनिमिलिया की। कौन कौन सी? पहली पोरीफेरा, सेकंड सीलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं, थर्ड देखेंगे हम टीनोफोरा, फोर्थ देखेंगे हम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फिफ्थ फाइलम रहेगी हमारी एस्केल्मेंथेस, सिक्स्थ रहेगी हमारी एनेलिडा, सेवंथ रहेगी हमारी आर्थ्रोपोडा, एट्थ रहेगी हमारी मोलस्का, नाइन्थ रहेगी हमारी इकाइनोडर्मेटा, और 10th रहेगी हमारी हेमिकोडेटा, और 11th रहेगी हमारी कॉर्डेट्स। सो ये 11 फाइलम हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। मेरा द चैप्टर स्टार्ट्स। सो सबसे पहले हमारा
इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या? क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन असाइनिंग a specific position to newly described species। कहने का मतलब क्या है, जो हमने क्लासिफिकेशन करी है, मान लो कि हमें कोई एक नई स्पीशी मिल गई, सो उस जो नई स्पीशी है उसको एक स्पेसिफिक एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड करें हम। यानी कि मान लो कोई एक नई स्पीशी मिली हमें, क्या वो पोरीफेरा से बिलोंग करती है, क्या वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, क्या वो एनेलिडा से बिलोंग करती है। सो हम एक प्रॉपर पोजीशन दे रहे हैं, एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक स्पीशीज को। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें? चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था, अभी तक हमने कितनी स्पीशीज डिस्क्राइब कर दी हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 से लेके यानी 17 से 18 लाख स्पीशीज जो हैं वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं। सो अगर हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में पढ़ना लगा तो 17 से 18 लाख स्पीशीज के बारे में पढ़ने में कितना टाइम जाएगा? सो ये तो एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। सो हमने क्लासिफिकेशन शुरू कर दी, जिससे कि अब मान लो जैसे कोई आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट फाइलम है। अब 1.7 और 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख में 10 लाख से ज़्यादा क्या है? एनिमल्स की स्पीशीज़, और 6-7 लाख हैं जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं। ठीक है। सो एनिमल स्पीशीज़ में भी सबसे ज़्यादा कौन है? फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर, करीब करीब 7 से 8 लाख जो मेंबर्स हैं वो आर्थ्रोपोडा के हैं। तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए आर्थ्रोपोडा के, हमने देख लिया सेगमेंटेशन है, हमने देख लिया जॉइंटेड लेग्स हैं। सो हमने इन बेसिस पे आर्थ्रोपोडा की स्टडी कर ली, और ये सारे करेक्टर्स कॉमन रहेंगे 7 से 8 लाख स्पीशीज़ में। हर स्पीशीज़ का अपना एक डिफरेंट करेक्टर तो रहेगा, लेकिन 7 से लेकर 8 लाख स्पीशीज़ के अंदर ये कॉमन करेक्टर रहेगा, ये चीज़ उनमें ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। सो हमने आर्थ्रोपोडा फाइलम से ही 7 से 8 लाख स्पीशीज़ के कॉमन करेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, तो इसलिए हमारी स्टडी है जो आसान हो चुकी है। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और हम इससे प्रॉपर एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ को। सो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिरकार जो हमने क्लासिफिकेशन की है एनिमल किंगडम की, कितनी फाइलम्स में? 11 फाइलम्स में। मैं साथ साथ रिपीट करो, अभी याद हो जाएंगी। फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेलमिंथिस, फिर एस्केलहेलमिंथिस, उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद कॉर्डेटा। सो जो ये 11 फाइलम्स में हमने क्लासीफाई किया है, इसके बेसिस क्या थे? इसके 6 बेसिस थे। कितने? 6। पहला बेसिस था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या है? क्या उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसमें टिश्यू सिस्टम है, क्या उसके पास ऑर्गन है, क्या फिर या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इसमें 3 चीज़ें और पढ़ेंगे हम। क्या क्या? इसमें एनसीईआरटी में अलग से ही दे रखा है इसी टॉपिक में, क्या क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है। सेकंड रहेगा हमारा सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब क्या हो गया? क्या उसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, क्या वो एसिमेट्रिकल है, इरेगुलर सिमेट्री है, या फिर वो बायलैटरल सिमेट्री में है। थर्ड है हमारा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि क्या उसके एम्ब्रियो में 2 जर्मिनल लेयर थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, या ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरह 3 जर्मिनल लेयर थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फोर्थ पढ़ेंगे हम सिलोम। सिलोम का मतलब होता है कैविटी। क्या बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट है तो वो सिलोमेट हो गए। एसिलोमेट नहीं प्रेजेंट है। सीडोसिलोमेट फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है। फिफ्थ है हमारी सेगमेंटेशन। क्या बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। सिक्स्थ है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड यानी अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हो गए, कॉर्डेट्स हो गए। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट्स हो गए। फाइलम पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फर्स्ट बेसिस रहे थे हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम हर एक टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे, थ्रू फ्लो चार्ट कवर करेंगे। हम डेफिनेशंस पे इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम्पल्स पूछता है, एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। तो फ्लो चार्ट में सारी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाने वाली चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है फ्लो चार्ट से। तो हर एक बेसिस हम फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझेंगे। सबसे पहला बेसिस क्या था हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है दैट all members of Animalia, all members of animal kingdom are multicellular. Without any exception. ये लाइन 110% करेक्ट है। एनिमल किंगडम में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो यूनिसेल्युलर हो। हमने किंगडम फंजाई में देखा था, कौन इंक्लूड करे थे, मल्टी सेल्युलर, यूकैरियोट्स, हेटेरोट्रोफिक, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई थी, लेकिन वहाँ भी हमने एक्सेप्शन देखा था। याद है किसी को? वहाँ पे एक यूनिसेल्युलर फंगस देखी थी, क्या नाम था, ईस्ट। साइंटिफिक नेम क्या था, सिकेरोमाइसिस। ईस्ट किसका मेंबर थी, कौन सी क्लास की मेंबर थी ईस्ट, एस्कोमाइसिटीज की। तो मतलब हमें फंजाई में भी एक यूनिसेल्युलर फंजाई देखने को मिली, एक्सेप्शन देखने को मिला, लेकिन किंगडम एनिमिलिया में कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं आता। ये 110% मल्टी सेल्युलर्स हैं। एक भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा किंगडम एनिमिलिया में, कोई भी इसकी एक्सेप्शन नहीं है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, सेल्युलर होते हैं। सेल्युलर से आगे जाके क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से आगे क्या जाके बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से आगे जाके क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। सो हमें ये 4 तरीके की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। सबसे पहले सेल्युलर मतलब जो बॉडी है वो सेल्युलर एग्रीगेट से बनी हुई है, मतलब वहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेल्युलर फॉर्म्स में ही प्रेजेंट है सब कुछ उसकी बॉडी में। इसका एक कौन से फाइलम में पाई जाएगी, पोरीफेरा में। सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगी, पोरीफेरा में। सेकेंड है टिश्यू। टिश्यूज बन गए यहाँ पे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल जो है वो टिश्यू का फॉर्म कर रहे हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड मेनली फंक्शनिंग, सेम फंक्शन है उनका, मेनली उनका जो फंक्शन भी हो वो भी सेम हो और ओरिजिन भी सेम हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यूज कहते हैं। ये किस में पाया जाएगा, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन 2 फाइलम में पाया जाएगा। थर्ड है हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया है। ये किस में देखने को मिलेगा हमें, प्लैटीहेल्मिन्थेस में। एंड द लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम बना किससे है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बन गया। और कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट्स तक। मतलब कि अगर मैंने लिखा है ना एस्केलमेंथिस से टू कॉर्डेट्स, इसका मतलब है इसके अंदर एस्केलमेंथिस भी आ गई, एनालिडा भी आ गई, आर्थ्रोपोडा भी आ गई, मोलस्का भी आ गई, इकाइनोडर्मेटा भी आ गई, हेमिकॉर्डेटा भी आ गई और कॉर्डेटा भी आ गई। तो एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स का मतलब ये सारी फाइलम इसमें इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट हमें 3 तरीके के ऑर्गन सिस्टम एनसीईआरटी मेंशन है। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यहाँ पे लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और थर्ड है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट किसे कहते हैं हम? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसे कहते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट हो जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो। सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, और क्या काम कर रही है? माउथ का भी वही काम कर रही है और एनएस का भी वही काम कर रही है। यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो है ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली सिंगल ओपनिंग दैट इज एक्टिंग एज बोथ, क्या क्या? माउथ और एनएस दोनों की तरह वो सिंगल ओपनिंग ही काम कर रही है। किसमें देखने को मिलेगा ये हमें देखने को मिलेगा सीलेंट्रे। इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने जरूरी हैं। एग्जाम्पल है हमारा इसका सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथेस। वहीं सेकंड टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट यानी 2 ओपनिंग प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिज्म में, एक ओपनिंग माउथ की तरह एक्ट करेगी और एक ओपनिंग एनएस की तरह एक्ट करेगी। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल एस्केलमेंथीज टू कॉर्डेट्स तक। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरीके के पढ़ने हैं हमें, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। सबसे पहले ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है? ओपन टाइप में जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं किसमें? ब्लड में। वहीं जो सेकंड टाइप है हमारा वो है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है? क्लोज टाइप में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? वेन्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ये ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। डायरेक्टली सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स बात नहीं कर रहे होते इस टाइप में। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? पहले क्लोज का लर्न कर लेते हैं, इजी रहेगा। पहली बात, सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट था? सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा से लेकर कॉर्डेट तक ही प्रेजेंट था। कहने का मतलब पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमेंथेस, इन 5 फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं, ना तो ओपन टाइप ना क्लोज टाइप। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं। सबसे पहले आया एनालिडा के पास, और एनालिडा के पास कौन सा था? एनालिडा के पास था क्लोज टाइप। और इसके बाद क्लोज टाइप कहाँ देखने को मिलेगा हमें? कॉर्डेट्स में। सो यहाँ 2 जगह हमें देखने को मिला। कौन सा टाइप? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन टाइप जो इनके बीच में सारे बच गए, कौन कौन से? एनालिडा के बाद क्या था? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। सो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? हमारे ओपन टाइप के। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है कि ये किस में प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेट्स तक। आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेट्स तक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट था। यानी कि पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमेंथेस, एनालिडा, यहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। इसके बाद आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा तक प्रेजेंट रहा। सो नेक्स्ट बेसिस है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री हमें 3 तरीके की पढ़नी है। कौन कौन सी? एसिमेट्रिकल,
सेकेंड है हमारा रेडियल, थर्ड है हमारा बायलैटरल। सबसे पहले एसिमेट्री क्या होती है, मैंने ऑर्गेनिज्म के सेंटर से हर एक प्लेन पास कर लिया जितने पॉसिबल हो सकते थे, और उसका मुझे 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे, 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे मुझे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं कहूँगा एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं इसमें, इसके एग्जाम्पल क्या है, सारे पॉरीफेरेंस, सारे पॉरीफेरेंस इसके एग्जाम्पल है, चाहे वो यूस्पोंजिया, चाहे वो साइकोनो, चाहे वो स्पॉन्जिला हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पॉरीफेरा के जो हैं वो एसिमेट्रिकल है। सेकंड है रेडियल सिमेट्रिकल, मैंने ऑर्गेनिज्म के सेंटर से जितने भी प्लेन पास करे सबसे मुझे उसके 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, हर एक प्लेन से मुझे उसके 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, जो कि प्लेन कहाँ से जा रहा है, सेंटर से, और प्लेन कैसा है, वर्टिकल प्लेन। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, इसके एग्जाम्पल रहेंगे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये दोनों आ गए हमारे रेडियल सिमेट्री के अंदर। अब बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, ज़्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। मैंने बहुत सारे प्लेन पास किए एक ऑर्गेनिज्म के सेंटर से, लेकिन मुझको सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन मिला, कितने, एक ही वर्टिकल प्लेन मिला, जिससे मुझे उस ऑर्गेनिज्म के 2 इक्वल हाफ्स मिले, कितने, 2 इक्वल हाफ्स मिले। एग्जाम्पल इसके कौन कौन बच गए, प्लैटी से लेकर कॉर्डेट्स तक, प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक, यानी कि इसमें एस्केलेमेंथिस भी आ गया, एनेलिडा भी आ गया, आर्थ्रोपोडा भी आ गया, मोलस्का भी आ गया, इकाइनोडर्म। अब नाउ एक क्वेश्चन आता है इकाइनोडर्म्स के ऊपर, इकाइनोडर्मेटा के ऊपर। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, थोड़ी इसमें एक्सेप्शन रहती है। क्या एक्सेप्शन रहती है, इसमें 2 स्टेज हैं, एक अडल्ट और एक एम्ब्रियोनिक। अब क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि इकाइनोडर्म्स में वो अगर सिमेट्री पूछ रहा है तो क्या वो अडल्ट की पूछ रहा है या फिर एम्ब्रियो की पूछ रहा है। अगर वो अडल्ट की पूछ रहा है तो उसमें बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी हमें, और अगर वो एम्ब्रियो की पूछ रहा है तो हमें उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि अडल्ट इकाइनोडर्म या फिर एम्ब्रियोनल इकाइनोडर्म की बात करेगा। और वैसे बायलैटरल में प्लैटी से लेके कॉर्डेट्स तक आ गए। बेसिस है हमारा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट हो। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है वो इनरमोस्ट लेयर होती है, और जो एक्टोडर्म होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। इनके बीच में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम मीजोगिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोगिलिया। ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। बेसिकली इनमें 2 लेयर्स पाई जाती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसके रहेंगे हमारे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये 2 फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। वहीं मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, इनमें क्या होता है, इनके पास एक्टोडर्म तो होती है, ठीक है, मीजोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक से अलग इनके पास एक लेयर और होती है जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती है, जिसे कहते हैं हम मीजोडर्म। इनके पास कितनी जर्म लेयर है, 3 लेयर, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनरमोस्ट एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे हमारे,
प्लाटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फोर्थ बेसिस है हमारा सिलोम। सबसे पहले हम समझते हैं सिलोम होता क्या है। सिलोम होता है द बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm। वो बॉडी कैविटी जो कि लाइन है मेसोडर्म से, उसे हम कहते हैं सिलोम। कहने का मतलब, मान लो दैट ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, इसके बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट है, हमारा गट यानी एलिमेंट्री कैनाल। सो ये हो गई हमारी बॉडी वॉल, ये हो गई हमारी गट। सो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी प्रेजेंट है, दिख रही है। अगर ये कैविटी, इफ दिस कैविटी इज लाइंड, ऐसे ऐसे करके सेल्स होंगे, ऐसे ऐसे करके सेल्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली यहां भी। सो अगर ये मेसोडर्मल, ये कौन से सेल्स हैं, ये हैं मेसोडर्मल सेल्स। अगर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसमें मेसोडर्मल सेल हैं, तो ये क्या है, सिलोम, ट्रू कैविटी है, इसे कहते हैं हम सिलोम। सिलोम 3 तरीके की पढ़नी है हमें। कौन कौन सी? एसिलोमेट। एसिलोमेट वो होते हैं जिनके पास सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, यानी बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे हमारे, पोरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक। वहीं सेकंड जो रहेगा हमारा वो रहेगा सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट यानी हमने अमीबा में देखा ना, सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी फॉल्स सिलोम, यानी फॉल्स कैविटी किस में प्रेजेंट होती है। फॉल्स कैविटी प्रेजेंट कैसे होती है, फॉल्स कैविटी होती है जैसे कि ऐसे पैचेस में प्रेजेंट होगी, थोड़े थोड़े पैचेस में प्रेजेंट होगी। इसे कहते हैं हम सूडोसिलोमेट। ठीक है, ऐसी कैविटी को क्या कहते हैं हम, सूडोसिलोमेट। इसका एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, इसका एग्जांपल रहेगा एस्केलमेंथीज। वहीं थर्ड टाइप है हमारे ट्रू सिलोमेट, जिसे हम सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सिलोमेट्स यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी और वो मेसोडर्म से लाइंड होगी। एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक, वो सारे, उन सब में ट्रू सिलोम देखने को मिलेगा, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी मिलेगी जो कि मेसोडर्म से लाइंड होगी। वहीं सूडोसिलोमेट में पैचेस में मिलेंगी, सूडोसिलोमेट्स में पैचेस में हमें कैविटी देखने को मिलेगी और एसिलोमेट में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। फिफ्थ बेसिस है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कहने का मतलब, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड है, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड है, प्लस एटलीस्ट एक ऑर्गन का रिपीटिशन हो रहा है हर एक सेगमेंट में। हर एक सेगमेंट में एटलीस्ट एक ऑर्गन का रिपीटिशन होना कंपलसरी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमें सिर्फ 3 ही फाइलम में देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा और उसके बाद कॉर्डेटा। इन 3 फाइलम्स में हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। एनसीईआरटी में एक लिख रखा है अर्थवॉर्म का केस।
अर्थवॉर्म में हमें कौन सी सेगमेंटेशन देखने को मिलती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? मेटामेरिज्म। इस फिनोमिनन को कहते हैं हम मेटामेरिज्म, जो हमें अर्थवॉर्म में देखने को। बेसिस है हमारा नोटोकॉर्ड। सबसे पहले समझते हैं नोटोकॉर्ड होती क्या है। नोटोकॉर्ड जो है ये मेसोडर्मली डिराइव्ड है, यानी मेसोडर्म की लेयर से ही नोटोकॉर्ड बनी है। सेकेंड थिंग, रोड लाइक है। थर्ड थिंग, फॉर्म्ड डोर्सली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि डोर्सल साइड कौन सी होती है? डोर्सल साइड होती है बैक साइड, वेंट्रल साइड होती है फ्रंट साइड। सो सबसे पहली बात, इसका ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्म से बनी है। सेकंड, रोड की तरह है। थर्ड, डोर्सली बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। नाउ 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 तरीके के, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी उस ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड नहीं है हमने उसे कह दिया नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? इसके एग्जाम्पल रहेंगे पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इनके बीच में जितनी भी नो फाइलम है, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मा तक जितनी भी नो की नो फाइलम है, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनमें नोटोकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा। नाउ क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ पे है कि सर हमने यहाँ पे 10th फाइलम यानी हेमिकॉर्डेटा के बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं करा। हेमिकॉर्डेट्स तो ना कॉर्डेट्स में आए ना नॉन कॉर्डेट्स में आए। सो हेमिकॉर्डेट्स कौन होते हैं? हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो भले ही प्रेजेंट नहीं होती, हेमिकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, पर नोटोकॉर्ड की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम स्टोमोकॉर्ड। सो जो हेमिकॉर्ड्स में है उसमें हमें स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलेगी। वहीं नॉन कॉर्ड्स है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, वो पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक हो गए, और कॉर्डेट सारे वो हो गए जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सो नाउ लेट्स रीड द एनसीईआरटी। ये इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी में, ये इंट्रोडक्शन दे रखा है। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. हाँ, बहुत सारे तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। As over a million of species of animals have been described till now. मैंने बताया था ना, लिविंग वर्ल्ड में जो डाटा दे रखा है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं। इनमें से जो एनिमल्स हैं, इनमें अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो मोर देन 1 मिलियन जो हैं वो एनिमल्स ही हैं, यानी 10 लाख से ज़्यादा एनिमल्स हैं। और प्लांट्स जो हैं वो अराउंड 0.5 to 0.7 मिलियन ही हैं। सो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? एनिमल्स का। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल मोर द इम्पोर्टेंट। अब ज़्यादा एनिमल्स है तो क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अगर स्टडी करना है हमें उनके बारे में। सो द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू अ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। सो अगर कोई नई स्पीशी मिली है तो उसको एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड करनी है, तो उसमें हमें हेल्प कौन करेगा? क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अरे भाई, हर एनिमल के अपने अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अगर हम यही देखने लगे कि कितने अलग अलग फीचर्स हैं तो बहुत मुश्किल बन जाएगा 17 से 18 लाख स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने में। सो फिर हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन करने के लिए एनिमल्स की हमने कॉमन कैरेक्टर्स को ढूंढना शुरू किया कि इनमें कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं। सो जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो गई, बॉडी सिमेट्री हो गई, नेचर ऑफ सीलोम हो गया, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ऐसे ऐसे हमने बेसिस चुने जो
कि हमें कॉमन मिले इन ऑर्गेनिजम्स में, इन एनिमल्स में, सो दैट हम इनका क्लासिफिकेशन ईजिली कर सकें। दीज फीचर्स आर यूज टू एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। तो यही बेसिस थे एनिमल क्लासिफिकेशन के। कौन कौन से? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या था? सिमेट्री, थर्ड क्या था? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ क्या था? सिलोम, फिफ्थ क्या था? सेगमेंटेशन, एंड सिक्स्थ क्या था? नोटोकॉड। सो ये बेसिस रहे थे हमारे क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट बेसिस है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेल्युलर, सारे जो एनिमल्स एनिमेलिया के मेंबर हैं वो मल्टीसेल्युलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, लेकिन सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलती। हमें सेल्युलर देखने को मिलेगी, टिश्यू देखने को मिलेगी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि स्पॉन्जिस हो गया, स्पॉन्जिस मतलब पोरीफेरा। पोरीफेरा का कॉमन नाम क्या है? स्पॉन्जिस। द सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट्स, यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगी स्पॉन्जिस में या फिर पोरीफेरेंस में। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स, हाँ ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलती, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है, भले ही वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा हो। सिलेंट्रेट्स नाइडेरिया में हमें टिश्यू लेवल सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज, यानी वो सेल्स जो सेम फंक्शन कर रहे थे वो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया, इसलिए हम टिश्यू लेवल कहते हैं। और किस में देखने को मिलेगी? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन ऑर्गन लेवल, किस में देखने को मिलती है? प्लैटीहेल्मिन्थस में। प्लैटीहेल्मिन्थस में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे आगे जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से? एस्केलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी कहाँ से कहाँ तक? एस्केलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ना है हमें दो तरीके के, क्या क्या? कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट किस में देखने को मिलेगा? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थस में। और कंप्लीट हमें एस्केलमिन्थस टू कॉर्डेट्स तक, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या होता है? एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रही होती है। वहीं कंप्लीट में क्या होता है? दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माउथ अलग एनस अलग। इसी तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ओपन टाइप और क्लोज टाइप। क्लोज टाइप हमें दो जगह देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में। एनालिडा और कॉर्डेटा में हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एनालिडा और कॉर्डेटा के बीच में जितने बचे उन सब में कौन सा देखने को मिलेगा? ओपन टाइप। कौन कौन से आ गए? एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आ गया, मोलस्का आ गया, इकाइनो आ गया, हेमिकॉर्डेट्स आ गए। ये सारे के सारे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एनालिडा से ऊपर यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, इन पांचों फाइलम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बेसिस है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री तीन तरह की होती है, कौन कौन सी? एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। एयर सिमेट्रिकल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोई भी प्लेन मैंने सेंटर से पास किया वो दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हो रहा। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे हमारे? स्पॉन्जिस कह लो या फिर पोरीफेरेंस कह लो, ठीक है। वहीं रेडियल सिमेट्री वो ऑर्गेनिज्म होते हैं मैंने जितने भी प्लेन सेंटर से पास करे उससे मुझे उसके दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के, तो ये हो गए हमारे रेडियल सिमेट्री। कौन कौन? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। वहीं बायलैटरल सिमेट्री की बात करूं तो सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा वर्टिकल प्लेन मिला मुझे जिससे कि ऑर्गेनिजम्स के दो इक्वल हाफ्स कर सकूं मैं। कहाँ से कहाँ तक? प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक दिखा रखा है, रेडियल सिमेट्री का और बायलैटरल सिमेट्री का। सो जो लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है दोनों एकदम सेम है, सो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। और मैंने इस ऑर्गेनिज्म में ये हाइड्रा का एग्जांपल दे रखा है। अगर मैं हाइड्रा में कोई भी वर्टिकल प्लेन पास करूं तो मुझे दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, तो कौन सी सिमेट्री हो गई? रेडियल सिमेट्री हो गई।
टाइप है हमारा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों 2 लेयर प्रेजेंट हो। सो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, कौन कौन सी? एक्सटर्नल एक्टोडर्मल और इंटरनल एंडोडर्मल। हम उन्हें क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कौन कौन है? सिलेंट्रेट्स हो गए। वहीं इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मेसोगिलियल लेयर प्रेजेंट होती है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। वहीं जो दूसरे तरीके के एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनमें मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म 3 लेयर पाई जाती हैं। एंड मेसोडर्म कहाँ मिलती है? मिडल में, ठीक है। थर्ड जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है, कहाँ से कहाँ तक? प्लेटी से लेकर कॉर्डेट्स तक। सो ये जर्मिनल लेयर्स का डायग्राम दिखा रखा है, पहला डिप्लोब्लास्टिक का है, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक का है। सो डिप्लोब्लास्टिक में मुझे अनडिफरेंशिएटेड मेसोगिलियल लेयर देखने को मिलती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो दोनों सेम रहती है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में मुझे थर्ड लेयर देखने को मिली, मेसोडर्म, जो कि मिडिल में प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। फोर्थ बेसिस है हमारा सिलोम। सिलोम क्या होती है? कैविटी। प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। गट वॉल और बॉडी वॉल मैंने डायग्राम में दिखाया था कि बीच में कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, यानी कि जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, अगर वो मेसोडर्म से लाइंड है तो उसे हम सिलोम कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे हम? सिलोमेट्स। यानी जो एनिमल सिलोम जिन एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट है उन एनिमल्स को हम सिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइंडरमेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, यानी सीधा सीधा एनेलिडा से लेकर कोडेट्स तक। सेकेंड, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कुछ एनिमल्स में मेसोडर्म नहीं पाई जाती बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। इंस्टेंट मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, पाउचेस के फॉर्म में देखने को मिलेगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम? सूडोसिलोमेट्स। कौन है? एस्केलमेंथीज। और थर्ड टाइप होता है एसिलोमेट्स, जिनके पास कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस। ये डायग्राम में शो कर रखा है। पहला किसका एग्जाम्पल है? सिलोमेट्स का, दूसरा सूडोसिलोमेट्स का। देखो पाउचेस में मिल रही है, स्कैटर्ड पाउचेस दिख रहे हैं, ऐसे को क्या कहते हैं हम? सीडोसिलोम। यहाँ पे ट्रू सिलोम देखने को मिल रही है और मेसोडर्म से लाइंड है। ये देखो मेसोडर्म से लाइंड है बॉडी वॉल और गट वॉल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सिलोम हो गई। और यहाँ पे हमें बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कहीं कैविटी देखने को मिल ही नहीं रही, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? एसिलोमेट्स। फिफ्थ बेसिस है हमारा सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, यानी कि जिनकी बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी डिवाइडेड है, लेकिन साथ के साथ एक कंडीशन और है, एटलीस्ट एक ऑर्गन की रिपीटिशन होनी चाहिए हर एक सेगमेंट में, तो हम कहेंगे वो ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म हो गया हमारा। अर्थवॉर्म में कौन सी सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म। कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और अब एग्जाम्पल पूछता है अगर एग्जामिनर की सेगमेंटेशन किस किस में देखने को मिलेगी, तो एनेलिडा, सेकंड आर्थ्रोपोडा और थर्ड कॉर्डेटा। इन 3 फाइलम में हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। सिक्स्थ बेसिस क्या है हमारा? सिक्स्थ और लास्ट बेसिस नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल ओरिजिन है इसका। कैसी है? रोड लाइक है और डोर्सली बनती है, यानी बैक साइड पे। ये होगी वेंट्रल साइड, ये होगी हमारी डोर्सल साइड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, वो एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं। वहीं उन एनिमल जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड नहीं बना है उसे हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक। अब यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा फाइलम मिस हो चुकी है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड की बजाय क्या मिलता है? स्टोमोकॉर्ड। ये भी नोटोकॉर्ड की तरह ही होता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नहीं, एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम सारी फाइलम कवर करेंगे एनिमल किंगडम की। अगर आपको बेसिस क्लियर हैं जो आज पढ़ाया है मैंने, अगर ये सारे बेसिस क्लियर है तो 40% जो आपका एनिमल किंगडम है वो कवर हो चुका है। हमें आगे हर एक फाइलम के बारे में पढ़ना है, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, जिसमें कि हर एक फाइलम के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे, उन्हीं को कवर करना है। और बेसिस जो रहेंगे वो कॉमन ही रहेंगे जो हमने अब तक स्टडी करे हैं। सो लेक्चर नंबर 2 में हम सारी फाइलम कवर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, पोरीफेरा से लेकर
हेमिकॉर्डेट्स तक।